क्योंकि उनको खड़े रहने में अगर आनंद आ रहे हैं तो बिल्कुल आप खड़े रहकर के बाबा के दरबार में अपने हाजिरी को लगाएं। जिनको भगवान ने तो हाथ दिए हैं सही सलामत, वही हाथ खड़े करना बाबा के जयकारे में, बाबा के नाम में। क्योंकि भगवान के पीछे तक आवाज आ रही है, कहते हैं कि भगवान के भजनों में जो नहीं बोलते हैं जे, भगवान के भजनों में जो नहीं बोलते हैं जे, उनके घर छोरे छोरे होते हैं साहब पूरे 6। और जो भी मेरे बाबा के सुंदरकांड में बजाते हैं ताली, वो 12 महीने मनाते होली और दीपावली। तो इसी भाव के साथ में हम सभी को इस प्रांगण में बैठना है। हो ना हो किस घड़ी भगवान आ जाए और हमारी सुन ले और हमारी मनोकामना पूर्ण कर जाए। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने आप से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है साहब, हर इंसान को। इस इंसान में अगर हम किसी से पूछे ना कि भैया तूने ये जन्म लिया है, तू सुखी है क्या? जिनका डबल मंजिल का मकान बना है, घर के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है बलेनो, उससे भी अगर पूछोगे साहब कि आप सुखी हैं, वो बोल देगा नहीं। क्योंकि किसी के पास में किस चीज की कमी है उससे पता है, हमें नहीं पता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत पहले बात बोल दी थी कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े है सब दुखी तो सुखी राम का दास। ज्यादा समझ नहीं लेंगे आप, मात्र 3 घंटे में बाबा का सुंदरकांड पाठ पारायण करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी आपके अगर भाव बन जाए तो 3 के 3.5 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आज उसका भक्त बनने का हम प्रयास करेंगे। और अगर भक्त अगर हम बन गए तो फिर हमें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम हमारे जीवन में अभी 18 नवंबर से लेकर के 15 जो भी तारीख है ना दिसंबर, इसमें शादी ब्याह का सीजन बहुत चला साहब। देव उठनी 11 से आ गई थी 25 तारीख को, इसके बाद में 7, 8, 11, 12 के लगन बहुत थे। तो सभी ने मेरे ख्याल से शादी ब्याह बहुत आनंद लिए होंगे सभी ने। अब जब हम शादी ब्याह में अगर जाते हैं तो कभी कभी हमारे रिश्तेदार में, हमारे मित्रों में या सगे संबंधी में इतना अर्जेंट ब्याह आ जाता है कि घर पे ताला लगा करके हमें जाना पड़ता है। होता है ना ऐसा, बहुत घर पे ऐसा होता है। क्या साहब हम सभी को जाना पड़ेगा, हमारे रिश्तेदार मान नहीं रहे, तो हम घर ताला लगा देते हैं। और ताला लगाने के बाद में पड़ोसी को भी, क्योंकि 7वां सुख होता है पड़ोसी का भी साफ सुख होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पड़ोसी का अगर किसी को दुख है तो फिर उस बाबा के दरबार में हम बोलते हैं उस बाबा को, खेड़ापति सरकार को, क्योंकि उसका एक नाम क्या है, संकट मोचन। जब हमारे घर पे ताला अगर हम लगा के जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि बाबा अब तू रक्षा करना, हम तो तेरे भरोसे 5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, है ना। तो उस समय एक बहुत सुंदर भजन है, आप सभी ने सुन रखा होगा। हो जब जब भी मुझ पर संकट कुछ गहरा होता है, हो मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है। किन किन ने सुना है ये भजन? किन ने सुना है क्या? अरे नहीं भी सुना तो आज सुन लीजिए। क्योंकि जब हमारे ऊपर अगर संकट होता है तो एक हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। वो जितने भी संकट, जब कोर्ट कचहरी और थाने से जब काम नहीं बनता है ना, इंसान जब हार जाता है, कितना ही लंबा केस लो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वकील साहब तो उनकी फीस लेते रहेंगे, तारीख बता दी जाएंगे, वकील साहब तो उनकी फीस लेंगे। लेकिन इंसान जब दुनिया के थपेड़े से अगर हार जाता है तो भगवान संकट मोचन की शरण में जाता है। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात, तिरुपति बालाजी कौन कौन गए? तिरुपति बालाजी नहीं गए? चलो कोई बात, भजनों के माध्यम चलेंगे। एक दादा गए तिरुपति बालाजी। अच्छा, तिरुपति बालाजी हम जाते हैं तो वहां से अपनी यात्रा
तिरुपति बालाजी से अगर हम लौट करके आते हैं तो वहां जाते हैं तो शेर का मुंडन होता है साहब, ये तो पता होगा, जो नहीं भी गए उनको पता होगा कि तिरुपति बालाजी में अगर हम जाते हैं ना तो हमारे शेर का मुंडन होता है। क्यों होता है? वहाँ की परंपरा है। अगर हमारी अर्जी, हमारी हाजिरी, हमारी मनोकामना अगर उस तिरुपति बालाजी से अगर पूरी करवा ली तो शेर का मुंडन जरूर है। क्योंकि शेर का अगर मुंडन हुआ तो समझ लो आपके हाजिरी तिरुपति बालाजी ने स्वीकार कर ली, और आपकी जितनी भी चिंता रहेगा, जितना भी आपका संकट रहेगा वो तिरुपति बालाजी पूरा करेगा। ये विश्वास और ये भाव ये भक्त के अंदर होता है, तभी जाकर के वो भक्त अपने सिर का मुंडन करवाता है। तो आइए उस बाबा का सुंदर भजन और 25 दोहे के बाद में हम पुनः सुंदरकांड पाठ को भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इंसान अपना घर बदलता है, अपना लिबास बदलता है, अपने कपड़े बदलता है, अपने दोस्त बदलता है ना। इंसान अपना घर बदलता है, इनकम अगर नहीं आ रही है, पड़ोसी से अगर नहीं बन रही है तो ये डबल मंजिल का मकान बेच दिया और इंदौर में चला गया, होता है ना। उसके बाद में इंसान रोज नहाता है। आज के समय में ऐसा इंसान बहुत कम होगा कि 4 दिन में या 8 दिन में नहाता होगा। रोज कपड़े बदलता है, रोज। और आजकल तो ऐसे लोग भी है कि दोस्त भी रोज बदलते हैं। आज ये बन गया तो कल दूसरा बनाएंगे, आज तीसरे से बात नहीं बनी तो चौथा बनाएंगे। इंसान अपना लिबास बदलता है, अपना घर बदलता है, अपने दोस्त बदलता है, लेकिन इंसान अपने आप को, अपने विचारों को नहीं बदल पाता है। जिस दिन इंसान अपने आप को, अपने विचारों को बदलना प्रारंभ कर देगा, जीवन उस दिन और भी बेहतर हो जाएगा, जीवन उस दिन और भी बेहतर हो जाएगा। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा, उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा, धूल तो उसके चेहरे पर लगी हुई थी और वो आईना साफ करता रहा। धूल तो उसके चेहरे पर लगी हुई थी और वो आईना साफ करता रहा। क्या बात है साहब, जोरदार ताली बजाएं युवराज भैया की। बड़े सुंदर हाजिरी के साथ में हम सभी इस सुंदरकांड पाठ को पूरा करेंगे। और आदि में हमारे राम भैया और संदीप भैया, जिनके घर, जिनके परिवार में भगवान खेड़ापति सरकार का यह सुंदरकांड पारायण चल रहा है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा सुंदरकांड क्या होता है। हमारे व्यक्ति की 3 गति होती है साहब, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापा का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सबसे खराब गति है साहब। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जवान हूं। सफेद बाल होने के बाद में उनको काला करने का प्रयास करते हैं लोग, करते हैं ना। तो बुढ़ापा को कोई बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन 3 गति होती है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। प्रकृति की 3 गति होती है। अब भी ठंड चल रही है, फिर क्या आई गर्मी, इसके बाद में बारिश, 4-4 महीने ऋतु भी 3 तरह के है ना। तो भगवान ने सब डाइवर्ट कर रखा है 3-3, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, और ठंड, गर्मी और बारिश, है ना बराबर। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने जितनी भी अपने बचपन में जितनी भी सुंदर सुंदर जो लीलाएं की ना, उन संपूर्ण लीलाओं का चित्रण इस सुंदरकांड में हमें को देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। और जो भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने घर, अपने परिवार, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में इस सुंदरकांड पाठ को करवाता है, जो करते हैं, उनकी खेड़ापति सरकार सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब सच्चा भाव अगर आपका रहेगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको खेड़ापति सरकार किसी भी मार्ग, किसी भी रोड पर आपको आपत्ति नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमारा आगे आगे चलता है। कभी हम मुसीबत में, अगर हमारी गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी सोटा लेके आएंगे और गाड़ी पंचर जोड़ देंगे। बारिश का टाइम में अगर गाड़ी मान लो फंस गई तो ऐसा तो नहीं सोटा लेकर आएंगे और हमारी गाड़ी को निकाल देंगे। ये रहेगा कि भगवान किसी न किसी फरिश्ते को आपके पास में मदद के लिए पहुंचा देंगे और आपको गाड़ी निकाल देंगे। ये भाव हमें बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे सुंदरकांड पाठ सफल होगा। आइए, सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म है और इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम सभी के बीच में आज बहुत योग और संयोग से समय मिला है। बहुत 1 साल बाद शायद सुंदरकांड हो रहा है ना। पिछले साल भी आदरणीय इसी प्रांगण में और यहाँ पर ही सुंदरकांड हुआ था और हम सभी ने बहुत आनंद लिए थे। इसी भाव के साथ में आज भी यह सुंदरकांड आपके औरंगपुरा की इस पावन भूमि पर हो रहा है, तो हम सभी इसके साक्षी बने।
कहते हैं कि सुबह का सूरज हंसता देखा और फिर दोपहर जवानी। सुबह का सूरज हंसते देखा और फिर दोपहर जवानी, और सांझ बुढ़ापा ढलते देखा तो समझो खत्म कहानी। तो निवेदन करना चाहूंगा, कल का भरोसा नहीं है, आज और अभी की वर्तमान की बात कर लो साहब। इंसान बेहतर से और बेहतर की इच्छा रखता है और रखना भी चाहिए, लेकिन हमारे मालवा में, अच्छा मालवा तो आप सभी वैसे जानते हैं, बोलते भी है, हमारे मालवा में बहुत अच्छो एक बात बोले हैं कि वेद भर का चक्कर में कभी कभी हाथ भर चली जाए। व्यक्ति को लालच करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेद भर के चक्कर में हाथ भर इतना लालच नहीं करना चाहिए, है ना। तो आइए, हमारे कीबोर्ड वाले भैया भी आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे इतनी बातें कर ली। आइए भजनों के साथ 25 दोहे के बाद पुनः सुंदर का पाठ को आगे बढ़ाएंगे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो।